बीजेपी 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 अमित शाह रिजाइन दो, रोजगार दो, अग्निवीर प्रथा बंद करो, बंद करो, किसानों को बिजली दो, किसानों को बिजली दो, अमित शाह माफी, अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। बीजेपी अमित शाह, अमित शाह, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, दलित विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार, छोटे दुकान, दलित विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। देखिए, जो पिछले दिनों पार्लियामेंट ने अमित शाह जी द्वारा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ जो है उन्होंने अपशब्द जो इस्तेमाल कहे, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, और उन्होंने कांग्रेस के प्रति ये मार्क्स कहा कि जितने बार ये लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर इतनी बार परमात्मा का नाम लिया जाए तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। हम ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं कुर्सी पे बैठे हुए हैं और संवैधानिक पथ पर बैठे हुए भी इस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शोभा नहीं देता। आज हम ये कहना चाहते हैं, हमारी डिमांड है कि इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान इनसे हिसाब मांग रहा है, आज हमारा किसान हिसाब मांग रहा है, हमारा नौजवान हिसाब मांग रहा है। आज महंगाई जो है वो चरम सीमा पर जा रही है, और ये जो कल्चर की लड़ाई लगाई हुई है, जो रिलीजन की लड़ाई लगाकर बैठे हुए हैं और देश की टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज समाज इनको पूछना चाहता है कि 15-15 लाख रुपए की आपने बात की थी। आज समाज इनको पूछना चाहता है कि आपने 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने की बात की थी, लेकिन जो पहली नौकरियां थी वो भी आप ले गए। आज हम इनको पूछना चाहते हैं कि किसानों की 2022 तक डबल इनकम करने की बात करते थे, वो भी आप किसानों से ले गए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आज पार्लियामेंट में इस किस्म की बातें करके लोगों की टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अमित शाह जी, आज लोग पूछना चाहते हैं, आज हमारा किसान पूछना चाहता है, आज हमारा नौजवान पूछना चाहता है कि आज किसानों और नौजवानों के लिए क्या किया। आज आप ये देखते हैं कि मंदिर के पीछे मस्जिद छुपी हुई है, इससे लोगों का भला होने वाला नहीं है। आज संविधान को खत्म करने जा रहे हैं, इससे लोगों का भला होने वाला नहीं है। आज लोग पूछते हैं कि जो आपने वायदे किए थे उनका क्या हुआ, और आज हम ये डिमांड करते हैं कि इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं है कि जो हिंदुस्तान को संविधान को पढ़ सके और संविधान बनाने वालों को पढ़ सके। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज तक इतनी किसी ने भी तालीम हासिल नहीं की जितनी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की है। और उसके प्रति इस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल करना, और उसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ है, तो आज हमारी यही डिमांड होगी कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा और लोगों के बीच आना होगा। आज लोग उसे हिसाब पूछ रहे हैं, जी आज हम कहना चाहते हैं। प्रदर्शन जो है, जो अमित शाह ने जो राज्यसभा में जो भाषा बोली कि आप अम्बेडकर 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 करते रहते हो, आपने अगर भगवान की पूजा की होती तो आप कहीं पहुंच जाते। तो हम उनको कहना चाहते हैं, जो अम्बेडकर जी हैं जो हैं
ये हमारे दलितों के भगवान हैं, हमारे मसीहों हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, हमारे एससी वर्ग हैं और लेडीज़, ये भी भगवान का ही रूप हैं और हम इन्हें भगवान के रूप में हमारे लोग इनको मानते हैं। आप यूपी में चले जाएँ, वहाँ इनके मंदिर बने हुए हैं, लोग वहाँ जाते हैं, इनको पूजा करते हैं, तो भगवान से कम हम इनको नहीं मानते। अम्बेडकर जी भी हमारे भगवान हैं। तो आपने भगवान का अपमान किया है, आपने उस हस्ती का अपमान किया है जिसने इसका संविधान लिखा, और जिस संविधान की बदौलत आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे देश की संविधान है। अगर संविधान ना होता तो क्या देश के कई टुकड़े हो गए होते। ये हम उस महान हस्ती को नमन करते हैं, हम सभी सलाम करते हैं कि उसने हमारा संविधान लिखा और हम सबको बराबरी का हक दिया, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, सबको बराबरी का हक दिया। ये संविधान है। आप संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमने संविधान के बड़े परोपकार हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। अगर आप संविधान के मानने वाले होते तो प्राइम मिनिस्टर के बाद हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ओहदा है होम मिनिस्ट्री का, वो होम मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं करता, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और हमारी यही डिमांड है। हमारा प्रदर्शन आज कल भी था और आज भी पूरे हिंदुस्तान में हमारे कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और हम अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं। और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी पर FIR दर्ज की गई है उसके खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन है। एक तरफ तो आप धक्का देते हो, एक तरफ आप अपना जो हम एजेंडा है उसको मूव करना चाहते हैं। आपको पता है हमने अम्बेडकर साहब का अपमान किया है, अब चाहते हैं कोई नया इश्यू चले जिससे अम्बेडकर साहब का इश्यू खत्म हो जाए। वो खत्म नहीं होने वाला, वो पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया गया है, अम्बेडकर साहब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा अम्बेडकर साहब के अपमान को। चाहे हमारा दलित भाई है, चाहे हमारा पिछड़ा भाई है, चाहे हमारा हिंदू भाई है, चाहे हमारा सिख भाई है, चाहे हमारा ईसाई भाई, सभी से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अमित शाह को हमारी ये डिमांड है कि अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो मोदी सरकार मोदी को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, उसको बर्खास्त करें। यही हमारी डिमांड है, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से अपशब्द निकल गए थे पिछली बार जो गवर्नमेंट थी, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी लोकसभा की, तो आज तो होम मिनिस्टर ने खुद अम्बेडकर जी का अपमान किया। यही हम कहना चाहते हैं ना, आप दो मुंह वाले सांप हो, अपना बचाव करते हो। अगर आप इतने ही संविधान के देशी हैं तो अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, बिना किसी डिमांड के इस्तीफा देना चाहिए। उनकी सदस्यता रद्द की गई, उनकी सदस्यता इसलिए रद्द की गई, उन्होंने आप शब्द नहीं बोले थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उनको हाई कोर्ट ने भी उनकी सदस्यता को बहाल रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया। ये एक भेदभाव जो है वो खत्म होगा। इसी भेदभाव के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।